बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, दूर दराज, शांति से भरा। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। वहाँ का सबसे बड़ा और सुंदर मकान वर्षों से खाली पड़ा था। कोई उस मकान के पास भी नहीं जाता था। कहते थे जो भी वहाँ गया वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर वापस आकर बोलना बंद कर दिया। लोगों ने उस घर को नाम दे दिया था मौन हवेली। गाँव के ही एक युवा लड़के पार्थ को हमेशा से रहस्य पसंद थे। वह पढ़ा लिखा था और बाकी गाँव वालों की तरह अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। पार्थ ने तय किया कि वह मौन हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। लोगों ने रोका, डराया, लेकिन वह नहीं रुका। एक सुबह बिना किसी को बताए वह अपने कैमरे और डायरी के साथ मौन हवेली में चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा था, लेकिन सबसे अजीब बात थी गहरी शांति, जैसे कोई भी आवाज वहां जाने से डरती हो। पार्थ ने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कुछ पेंटिंग्स में एक महिलाएं आंखें बंद किए बैठी थीं, जैसे ध्यान में लीन हो। फिर पार्थ को एक कमरा मिला, पूरी तरह बंद, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। कमरे में एक वृद्ध साधु बैठे थे, पूरे शरीर पर राख लगी हुई, आंखें बंद, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। पार्थ हैरान था। आप कौन हैं? उसने पूछा। साधु ने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं बोले। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? कोई उत्तर नहीं। तभी दीवार से एक आवाज आई, अगर तुम जानना चाहते हो तो चुप हो जाओ। पार्थ चौंका, पर आवाज किसी इंसान की नहीं थी, जैसे खुद हवेली बोल रही हो। तभी साधु ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा, तुम जितना बोलोगे उतना दूर जाओगे, लेकिन जितना चुप रहोगे उतना गहरा उतरोगे। पार्थ की समझ में कुछ नहीं आया। पार्थ ने वहाँ एक रात बिताने का फैसला किया। रात के समय उसके सपनों में अजीब दृश्य आने लगे। सैकड़ों लोग जो लगातार कुछ बोलते जा रहे थे और उनकी आवाजें एक भयानक शोर में बदल जाती थी। तभी एक स्त्री की शांत आवाज आई, तुम सुनना भूल चुके हो पार्थ, और इसी वजह से दुनिया खो रही है। सुबह जब पार्थ जागा तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह डर गया, गले से आवाज नहीं आ रही थी। वह दौड़कर गांव की ओर गया, लेकिन रास्ते में उसे हर चीज की आवाज सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, पानी की बूंदें, खुद की धड़कन। वह जैसे पहली बार सुन रहा था। गांव पहुंचकर सब लोग हैरान रह गए। पार्थ अब बिल्कुल अलग था। वह किसी से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई और शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। 6 महीने बाद गांव में एक किताब आई, मौन की शक्ति। लेखक का नाम था पार्थ। किताब के अंत में बस एक वाक्य लिखा था, जो चुप रहना सीख गया उसने सब जान लिया, और जो सब जान गया उसे बोलने की जरूरत ही नहीं रही। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कुछ बातों को केवल महसूस किया जा सकता है, और जब हम सचमुच सुनना सीखते हैं तभी जीवन हमें कुछ कहता है।